जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या? ये क्या है? कुत्ता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स Predators of press freedom. भारत चलकर 150वें नंबर पर आ गया है। Why is press freedom getting worse? युवक को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक मंत्री के विकास के दावों पर सवाल उठा दिए थे। A journalist from Kerala was arrested. The BBC's New Delhi office has been raided. सर्वे 3 दिन तक जारी रहेगा। रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए एंटी टेरर लॉ के तहत लंबे टाइम के लिए अंदर, मंत्री जी से 2 सवाल क्या पूछ लिए, सीधा अरेस्ट। स्टूडेंट स्पीच के लिए जेल विद नो बेल और मीडिया हाउस ज्यादा पत्रकारिता करने लगे तो एफआईआर, सर्वे, रेड, उससे भी बात ना चले तो ब्लॉक या बैन, खत्म बात। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे? कांग्रेस तो रुको जरा, सब्र करो। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञान वापी से जुड़ी हुई है। मस्जिद के वजू खाने से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल ये दूसरा वीडियो भी पुराना बताया जा रहा है। इसे लेकर अब तक कुल 2 वीडियो वायरल हैं, जिसमें वजू खाने को नजदीक से देखा जा सकता है। इसी वजू खाने और शिवलिंग को लेकर दरअसल विवाद है। ये कहा जा रहा है कि बीच में वजू खाने के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो दरअसल शिवलिंग है। इसको लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरअसल फाउंटेन है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सारे लोगों की, आपका भी सर घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है एबीपी वाले आपको अच्छी तनख्वाह देते हैं, पर आपका भी घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी गैस महंगी हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 1124 रुपए हो गए हैं। आपकी सीएनजी महंगी हो जाएगी। बीते 6 दिन में सीएनजी के दाम भी करीब पेट्रोल डीजल के बराबर पहुंच गए हैं। आपके खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। पहले होटल में थाली का दाम 60 रुपए एवरेज होता था, जो अब 90 से 100 रुपए की मिल रही है। बिजली महंगी हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में 25 से 200 रुपए तक का इजाफा होने की खबर मिल रही है। सब कुछ 4 गुना हो जाएगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दूध, दही, आटा, गुड़, अनाज समेत कई चीजों पर जीएसटी की खबर भी अभी पुरानी नहीं पड़ी है। तेल में पहले से ही आग लगी हुई है। तेल में लगी इस आग से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं, जिससे सब्जी और राशन और फलों के भाव भी बढ़ने लगे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सालों से प्राइम टाइम न्यूज में पाकिस्तान, मुसलमान, अस वर्सेस देम और नफरत के ड्रग्स पर ही ये प्राइम टाइम चल रहा है। तो बाकी क्या रहा? बाकी आज हमारे देश में है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों के इश्यूज को कवर करते हैं, लीडर्स पर थोड़ा कटाक्ष और सवाल कर देते हैं, और सवाल पूछने पर कुछ लोग ऑलरेडी जेल जा भी चुके हैं। यूपी पुलिस ने 12 मार्च को एक यूट्यूबर और जर्नलिस्ट संजय राणा को यूपी के संभल जिले से अरेस्ट कर लिया। क्यों? उसका अपराध क्या था? अपराध यह था कि उसने एक बीजेपी लीडर गुलाब देवी से कुछ सीधे सवाल पूछ लिए।
वो भी विकास को लेकर, आप समझ सकते हैं। वैसे तो ये पहला केस नहीं है जहां जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं, ये आम बात हो गई। लेकिन अब क्रोनोलॉजी ना वो थोड़ा सा साफ हो गया है। कुछ भी सवाल पूछ लो, कोई भी स्लोगन कर लो, एक पोस्टर छपवा दो, छोटे से छोटा विरोध आपके ऊपर नोटिस, एफआईआर या जेल लाएगा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मॉनिटरिंग डेटा के हिसाब से पिछले साल में सिर्फ अप्रैल टू सितंबर के महीनों के बीच में 20 जर्नलिस्ट को अलग अलग क्रिमिनल चार्जेस उन पर लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। इसी दौरान लगभग 18 जर्नलिस्ट पर फिजिकल अटैक्स हुए हैं और ऐसे कई केसेस में देखने को मिला है कि जब जर्नलिस्ट को पुलिस कस्टडी में रखा गया है तो उनके साथ बदसलूकी हुई है, टॉर्चर तक हुआ है। ये सब चीजें हम भूलने के आदी हो चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या है, सवाल क्या पूछना है, ये भी हम जल्द भूल ही जाएंगे। चाइना स्टाइल वन पार्टी डेमोक्रेसी आने ही वाली है। लेकिन डेमोक्रेसी को मारने के लिए पहले जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को मारना जरूरी है। यूनेस्को के ऑब्जर्वेटरी ऑफ किल्ड जर्नलिस्ट के मुताबिक 2010-2022 के बीच में इंडिया में लगभग 45 पत्रकारों को मार डाला गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हंसो, हंसो।